नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 10 से लेके 16 जनवरी तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 10 से लेकर 16 जनवरी तक कभी भी देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं उनकी तरफ से। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। आपके पर्सन जो है मुझे लगता है कोई निर्णय लेने के लिए सोच रहा है। कुछ खास करके काम के सिलसिले में ये बहुत ज़्यादा बिजी है। कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच रहा है। रिश्ते में कोई निर्णय लेना उनको पड़ेगा इन दिनों। तो एक तो हो सकता है कि इनके पास ऑप्शन है, लेकिन फिर भी आपके लिए इनका इमोशन इनके कंट्रोल से बाहर है। ये रिश्ते में एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है हर्मिट का कार्ड। दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं रिश्ते में। माफी मैं नहीं कहूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा इमोशन है, प्यार है। कुछ लोगों के लिए बच्चों से रिलेटेड भी रिश्ता है, बच्चे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन एक निर्णय लेना सही समझ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स, सारे जो है एस और पेज के कार्ड आए हैं। तो ये इंसान निर्णय लेंगे और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है आपके साथ। इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज्यादा फील कर रहा है इन दिनों। साथ ही साथ उनको आपके साथ जो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सोल कनेक्शन फील होना, एक सोल दूसरे सोल को जिस तरीके से याद करते हैं तो ये याद भी कर रहा है। लेकिन हो सकता है इनके पास और भी ऑप्शन है, तो आपको चूज करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये आपके तरफ आने के बारे में सोच रहा है और दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे ऐसा भी सोच रहा है। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो बच्चे तो है ही है, बच्चों के लिए भी आगे बढ़ेंगे ऐसा ये सोच रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। क्यूरियस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है क्यूरियस आप कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो। क्यूरियस आप भी चाहते हो कि रिश्ते में कोई एक्शन लिया जाए और आप इंतजार कर रहे हो एक स्टेबल एक्शन लेने की। हो सकता है वक्त सही नहीं है ये, या फिर आपको लग रहा है कि अभी वक्त सही नहीं है, लेकिन आपने 90% सोच लिया है और थोड़ा सा आपके दिमाग में कन्फ्लिक्शन चल रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आपके दिमाग में वो चल रहा है कि मुझे एक्शन लेना है। आपने 90% सोच लिया है, लेकिन थोड़ा सा आप अपनी दिमाग को जो है
अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, पास्ट की लड़ाई झगड़े को याद कर रहे हो, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा रहे हो खुद से खुद, लेकिन आपको पता है कि मुझे एक स्टेबल शुरुआत करना ही करना है। बॉटम ऑफ द डेक में आए टू ऑफ कप्स के कार्ड, जैसा कि ये इंसान भी आपके बारे में सोच रहा है, सोल कनेक्शन महसूस कर रहा है, आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, आप भी इनके साथ सोल कनेक्शन महसूस कर रहे हो, लेकिन जैसा है ना कि आप थोड़ा सा खुद को रोक रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, हम देख लेंगे आपके पर्सन जो है ये चाहते क्या है। एक्यूरियस लवर्स के कार्ड आए हैं, लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। लवर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स और नाइन ऑफ सोर्ड्स के साथ। आपके पर्सन एक निर्णय लेने के लिए चिंतित है बहुत ज्यादा। कभी उनको परेशानी हो रहा है, रात की नींद हराम हो रहा है, ये चाहते हैं कि रिश्ते को लेके एक डिसीजन लिया जाए। ये आपके प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, लेकिन इनके पास और भी या तो ऑप्शन है, या तो काम है, या तो डिस्टेंस है, जो भी है ये सारी चीजों में उलझा हुआ है। ये इंसान दुविधा में है, बैलेंस नहीं कर पा रहा है। इनके लिए दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, आप भी हो और उनके पास काम है तो काम, रिश्ता है तो रिश्ता, लेकिन ये किसी भी तरीके से दोनों रिश्ते में बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। आगे चल के भी ये कोशिश करेंगे और ये एक निर्णय जरूर लेंगे। फिलहाल ये आपको स्टॉक भी कर रहा है इन दिनों। देख लेते हैं एक्यूरियस आप क्या चाहते हो। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आग दोनों तरफ लगा हुआ है सेम। आप भी उनके साथ मिलना, स्टेबिलिटी बढ़ाना, रिश्ते में जुड़ना चाहते हो। आपके मन में वो अभी भी है, आपके मन से ये इंसान गया नहीं, ये जाने वाला इंसान है भी नहीं। जैसे आप हो चार्मिंग पर्सनालिटी, ये भी है उस तरीके का। तो 24/7 आप उन्हीं को याद कर रहे हो, उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, उनसे मिलने जाने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन या तो आपके पास मौका नहीं है या फिर आप काम में बिजी हो। देखिए फिर से टू ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये दिल का रिश्ता है, दिल से जुड़ा हुआ है। मिलना हो या ना हो, शादी हो या ना हो, रिश्ता दिल के है और दिल में रहेंगे कितनी भी दूर आप लोग रहो। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एट ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली ये रिश्ता एक दिल का रिश्ता है और ये सोल कनेक्शन बताता है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा सोल जुड़ा हुआ है आप दोनों का। एक दूसरे को आप कितनी भी दूर रहो, ये लॉन्ग डिस्टेंस का भी है रिश्ता, लेकिन एक दूसरे को याद आप हमेशा करते हो और एक दूसरे की प्रति जो आकर्षण है वो कभी भी कम नहीं होता है। कितनी भी दूर रहो, कितनी दिन भी बात ना हो, कुछ भी हो जाए, ये जो आकर्षण है ये कम नहीं होता है। और प्यार तो कम नहीं हो रहा है, क्योंकि सोल कनेक्शन फील करते हो तो प्यार कम होने की जगह ही नहीं है। देख लेते हैं आप लोगों की रिश्ते की आउटकम। आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर सकते हो, कोई लिब्रा हो सकता है, कोई जेमिनाई, लिब्रा ये हाइलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है, क्योंकि मेजर अरकाना है तो कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। दोनों मिलके मेहनत करना है रिश्ते में, दोनों एक दूसरे को समझना है और ये कोशिश आप कर रहे हो दोनों एक दूसरे से मिलने की, रिश्ते को स्टेबिलिटी देने की। ये आज से नहीं, महीनों से चल रहा है ये कोशिश।
लेकिन क्या है कि ये हो नहीं रहा है। कभी आप राजी हो जाते हो तो ये रुक जाते हैं, कभी ये राजी हो जाते हैं तो आप रुक जाते हो, काम की वजह से, परिवार की वजह से, डिस्टेंस की वजह से। 6 ऑफ कप्स, देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड पहले भी आए थे, वर्ल्ड एंड 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आप दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हो, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, इमोशनली अटैचमेंट फील कर रहे हो, इमोशनल अटैचमेंट फील कर रहे हो। लेकिन क्या है ना, आप दोनों के दोनों दूर से ही ये सब फील कर रहे हो। और नेक्स्ट जो जो डेट मैंने बताया उसमें भी आप ऐसा ही फील करोगे। अगर आप देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड दो दो बार आए हैं, एक बार नहीं 2 बार आए हैं। अगर आप नेक्स्ट में भी इस तरीके से कोई निर्णय नहीं लेते हो तो ये ऐसा ही चलता जाएगा। लेकिन अगर आप समझदारी से निर्णय लेते हो तो ये रिश्ता एक नए सर्कल तक जाएगा, ये दिखाई दे रहा है। दोनों को इस रिश्ते में मेहनत करना पड़ेगा, दोनों को समझना पड़ेगा। जो कि आप बहुत दिनों से ऐसा सोच रहे हो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मिलेंगे, हम ये बात करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे जाएंगे, उस तरीके से जाएंगे। ये अट्रैक्शन जो है ये है, इसीलिए रिश्ता जुड़ा हुआ है, प्यार है इसीलिए जुड़ा हुआ है। लेकिन आप दोनों मिल नहीं पा रहे हो एक दूसरे से, ना दिल खोल के बोल पा रहे हो, ना सही निर्णय ले पा रहे हो, जिसकी वजह से रिश्ता हर बार ही गड़बड़ी में चला जाता है। और ये बहुत महीनों से चल रहा है, एक आध दिनों से नहीं, एक आध महीनों से नहीं, महीनों से चल रहा है। इसीलिए आप लोगों को समझदारी से निर्णय लेना होगा और रिश्ते को एक नए सर्कल तक ले जाना होगा। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है जेमिनी, सॉरी एक्वेरियस। क्या कहूँ मैं, रोमांस का कार्ड आया आपके लिए। ये कहा जा रहा है कि दिल खोल के प्यार करें। प्यार आप कर ही रहे हो, एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, एक दूसरे के लिए अपने मन में बहुत ज्यादा प्यार है, किसी भी तरीके का आपका रिश्ता हो। लेकिन क्या है ना कि आप खुल के बाहर नहीं आ रहे हो, मतलब प्यार में आप बोल नहीं पा रहे हो, या फिर आप अपने आप को रोक रहे हो, या फिर जो भी है आपका डिस्टेंस हो, और काम की प्रेशर हो, परिवार की परेशानी हो। तो इसलिए आप अपने प्यार को अपने दिल में ही रख रहे हो, आप भी और आपके पर्सन भी। तो यूनिवर्स का कहना है कि प्यार करते हो तो दिल खोल के बोलिए, जो जिससे प्यार करते हो उसे बोलने में क्या हर्ज है। प्यार भी करते हो और दिल में भी रखते हो तो कैसे चलेगा। तो आप प्यार को बरकरार रखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।